नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राजनगर विधानसभा क्षेत्र में दबंगों द्वारा सीधे सज्जन लोगों की जबरन जमीनें छीनी जा रही हैं। ऐसा ही एक मामला लौकुश नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत लौकुश नगर का सामने आया है, जहां छारिया एवं उनके साथियों द्वारा श्रीमती द्रौपदी पत्नी केदार गुप्ता की 1.5 करोड़ की कीमत की जमीन पर 3 अक्टूबर 2024 को जबरन कब्जा किया जा रहा था। तभी द्रौपदी गुप्ता अपने पति और देवर के साथ मौके पर पहुंची और उन्होंने प्रवीण रछारिया को अपनी जमीन पर कब्जा करने से रोका, तो प्रवीण रछारिया भड़क गए और द्रौपदी गुप्ता के साथ गाली गलौज कर मारपीट कर दी। केदार गुप्ता बताते हैं कि लौकुश नगर थाना पुलिस ने उनकी पत्नी की शिकायत पर बमशक्कत 4 घंटे विलंब से रिपोर्ट दर्ज की। उन्होंने बताया कि प्रवीण रछारिया ने भी उनकी खिलाफ एक मनगढ़ंत कहानी रचकर झूठी शिकायत दर्ज करा दी है। द्रौपदी गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक अगम जैन को आवेदन देकर उनके खिलाफ दर्ज झूठी FIR की निष्पक्ष जांच कराकर खात्मा लगाने एवं प्रवीण रछारिया को उनकी जमीन पर कब्जा करने से रोकने की मांग की है। हालांकि SP अगम जैन ने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर न्यायोचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। केदार गुप्ता ने बताया कि उनकी पत्नी द्रौपदी ने आशीष रछारिया से 2008 में तहसील लौकुश नगर के पास भूमि खसरा क्रमांक 1749/2 रकबा 495 वर्ग मीटर खरीदा था, जिस पर वह लगातार आज तक काबिज है। इसी भूमि पर प्रवीण रछारिया जबरन कब्जा कर रहा है। केदार गुप्ता बताते हैं कि प्रवीण रछारिया एक प्रभावशाली असरदार व्यक्ति है। वह उन्हें एवं उनके परिवार को किसी भी प्रकार से धन जन की हानि पहुंचा सकते हैं। केदार गुप्ता एवं उनका परिवार प्रवीण रछारिया की दबंगई से काफी भयभीत है। अब सवाल यह उठता है कि मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, छतरपुर SP अगम जैन, जहां एक और प्रदेश में नारी संरक्षण, नारी सम्मान व सुरक्षा की बात तो कर रहे हैं, परंतु छतरपुर जिले के लौकुश नगर में खुलेआम महिला की मारपीट कर उनकी संपत्ति जबरन हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर क्यों? लोगों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाओं से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष खजुराहो सांसद BD शर्मा, विधायक अरविंद पटेरिया की छवि धूमिल हो रही है, जो एक बड़ा सवाल है। अखंड गौरव न्यूज के लिए छतरपुर से पवन प्रजापति की रिपोर्ट। आपका सुनना। केदारनाथ गुप्ता, कहाँ से? लौकुश नगर। क्या समस्या है? समस्या मेरी ये है कि 3 अक्टूबर को हमारे प्लाट पर प्रवीण कुमार रछारिया व पुत्र श्री ब्रजभूषण रछारिया निवासी लौकुश नगर हमारे प्लाट पर आए और जबरन कब्जा करने की कोशिश की। जैसे ही मुझे जानकारी लगी तो मैं पत्नी के साथ अपने प्लाट पर पहुंचा। जैसे ही मैं अपने प्लाट पर पहुंचता हूं तो हमारे साथ धक्का मुक्की करते हैं और मारने की धमकी देते हैं, और मेरी पत्नी को धक्का दिया तो वो दूर जाकर गिर गई और उनको हाथ में भी लग गई, और एक्चुअली वो ऑपरेशन की भी पेशेंट थी, तो उनको जो है पेट में दर्द भी होने लगा। बहरहाल मैंने जो है उनसे कुछ भी नहीं कहा, और उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी और ये कहा कि हमें आप कहीं भी हमें यदि मिल भी जाओगे तो आपको मारेंगे, आपकी पत्नी को मार देंगे और बच्चों को ढूंढ करके जान से मार देंगे। इस प्लाट पे आज के बाद कभी आने ही आना, और कहीं भी मिलोगे तो भी हम देख लेंगे तुम्हें। एक्चुअली वो लोग बहुत दबंग लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं और प्रभावशाली हैं। मैं बनिया आदमी, मैं क्या कर सकता हूँ। और लगभग वो अपने 50 लोगों के साथ वहाँ हमले के साथ थे, और हम लोग को बहुत बुरी गति से हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, और जहाँ भी मिल जाते हैं तब भी कहते हैं कि अब हम देख लेंगे तुम्हें, मौका आपने इस घटना की कोई शिकायत की कहीं पर? मैंने लौकुश नगर में उसी तारीख को 3 तारीख को 11 बजे जाकर के थाने में लौकुश नगर थाने में कहा
टीआई साहब से कि मेरे साथ ये घटना हुई, इसकी आप रिपोर्ट दर्ज करिए। तो टीआई साहब ने कहा कि हाँ करते हैं। करते करते 4 घंटे हमको बाहरी मशक्क़त करना पड़ी, तब 3:30 बजे जा कर के उन्होंने हमारी FIR दर्ज की। लेकिन जैसे ही हमारी FIR दर्ज करते हैं उसके बाद प्रवीण कुमार की तरफ से भी एक आवेदन लेकर के FIR उनकी तरफ से दर्ज करते हैं, ताकि हमारे ऊपर भी केस उन्होंने वही धारा लगा दी जो उनके ऊपर लगाई थी, वही धारा हमारे ऊपर लगा दी ताकि क्रॉस केस हो जाए। क्या माना जाए, आपके ऊपर फर्जी रिपोर्ट हो गई है आपके खिलाफ? 101% फर्जी। हमने हाथ ही नहीं उठाया किसी के ऊपर। हम बनी आदमी होकर के हम किसके ऊपर हाथ उठाएंगे? हमारे हाथ उठाने की क्षमता कहाँ है? हम तो अपने आज SP साहब छतरपुर से मिलने आए थे ताकि उनसे मुलाकात हो जाए और शायद मुझे न्याय मिल जाए। क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि मैं इस फर्जी रिपोर्ट की भी जांच कराऊंगा और आपके साथ जो भी अन्याय हुआ उसका मैं बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा और आपको न्याय मिलेगा। कहाँ शिकायत की आपने? मैंने SP साहब के यहाँ भी शिकायत की, कलेक्टर महोदय के यहाँ भी आज मंगलवार था जन सुनवाई, तो वहाँ पे आवेदन दिया तो उन्होंने भी आश्वासन दिया आपका प्लाट आपको मिल जाएगा, आप परेशान मत हो। क्या चाहते हैं? मैं अब चाहता हूँ कि मेरी ज़मीन मुझे मिल जाए और मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, और उनकी ज़मीन यदि मेरे यहाँ है तो 1-2 फुट और मुझसे एक्स्ट्रा ले लें। वो एक तो उनकी ज़मीन मेरे पास है नहीं है, लेकिन मुझसे 1-2 फुट और ले लें। लेकिन मैं विवाद बिल्कुल नहीं चाहता और अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगा रहा हूँ। क्षेत्रीय विधायक को आपने इस जानकारी बताई? क्षेत्रीय विधायक को सुनाने के लिए मैं कल ही गया था, वो मिले भी। मैंने उनसे कहा भी कि विधायक जी हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। बोले नहीं अन्याय आपके साथ नहीं होगा। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि अन्याय नहीं होने दूंगा, आपका प्लाट आपकी ज़मीन आपके पास ही है, आप ये मान के चलिए। मैंने कहा मेरे तो वहाँ पे तारबाड़ी लगा ली है उन्होंने। बोले वो 1 मिनट में हट जाएगी, आप क्यों चिंता करते हैं? लेकिन ये आश्वासन मुझे केवल आश्वासन ही समझ में आता है। ऐसा समझ में आता है कि वहाँ की लॉकस नगर की पुलिस से लेकर के राजस्व सभी लोग जो है मेरा कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं या उनका सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा भी कहा जाए जो भी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज़, सच कहने का।